हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी एनएचएम सीएचओ में जो यहाँ पे 4000 वैकेंसी निकाली गई थी सीएचओ की। तो 4000 पदों के लिए जो यहाँ पर आवेदन आप लोगों से मांगा गया। आवेदन आप लोगों ने यहाँ पर जो है कर दिया। 3/2/2022 को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई। उसके बाद जो है ये वहाँ पर आप लोगों ने आवेदन 4 तारीख से स्टार्ट कर दिया। 4 फरवरी से यहाँ पर जो है आपका आवेदन स्टार्ट हुआ। और जो है डेट पहले जो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी वो आपकी 4 से 13 थी, फिर 13 से 17 हुई, 17 से 20 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई। उसके बाद यहाँ पे जो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया, तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हुआ 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1, 3 और 5 मार्च को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइनली जो है इसके बारे में यहाँ पर कोई अपडेट बीच में नहीं आई थी। और फाइनली जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट जारी कर दिया। 4000 सीएचओ की जो वैकेंसीज थी उसका रिजल्ट जो जारी किया गया, उसमें यहाँ पर जो है लगभग आपको देखने को मिला 1785 कैंडिडेट जो है, केवल 1785 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हुए। और जो है 78 कैंडिडेट्स वेटिंग में रखे गए हैं। तो ऐसा जो है हुआ। उसके बाद जो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की गई। तो ऐसे में जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर जो है लखनऊ में एनएचएम ऑफिस के बाहर कुछ जो है शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कुछ अपनी मांगे लेकर वहाँ पहुँचे हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। मैं भी जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमसे हो सकती है, हम इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड देने वाले हैं कि जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, और क्या इनकी मांगे सही हैं या नहीं है, और जो है इसके साथ साथ जो है कितनी वैकेंसी टोटल जो है यहाँ पर थी, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा अपलोड किसी भी प्रकार से या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटनी ना पाए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आपको चलते हैं लेकर ऑफिशियल जो है इसकी वेबसाइट पर लेकर चलेंगे एक बार, जो है यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर वहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाएंगे तो 4000 सीएचओ की पोस्ट जारी की गई थी, उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर मैं ओरली आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 4000 वैकेंसी जारी की गई थी उसमें से जनरल में आपकी जो है 1600 वैकेंसी थी। फिर जो है ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी समथिंग 400 वैकेंसी थी। और ओबीसी में यहाँ पर आपकी 1080 वैकेंसी रखी गई थी। एससी में जो है टोटल आपकी 840 समथिंग वैकेंसी थी। और एसटी में जो है 80 वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल 4000 वैकेंसी जो है यहाँ पर जारी की गई। इसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर अभी आपको एक बार दिखा देंगे। बट उससे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि जो ये 4000 वैकेंसी आएगी इसमें सबसे पहले आपको बोला गया था कि यहाँ पे जो है केवल बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स या पीबी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जिनके पास सीसीएचएन का सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो सीसीएचएन सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं था वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लस जेएनएम के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई, जो लिस्ट आपको देखने को मिली, उसमें जो है टोटल अगर देखा जाए तो जो 1785 वेरीफाइड कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे, प्लस 78 जो है वेटिंग लिस्ट में रखे गए। और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई उसमें 636 कैंडिडेट्स के नाम दिए गए। तो इस तरह से तो 2499 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर टोटल हुए। तो वैकेंसी टोटल 4000 थी और केवल 2499 कैंडिडेट्स ने ही यहाँ पर अप्लाई किया था। जाहिर सी बात है, तो इसमें से लगभग जो है आपको 1501 सीट्स जो है फ्रेश वैकेंट रह गई हैं। तो इनकी वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, इनको लेकर भी यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जेएनएम के कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं कि इस बार जो वैकेंसी जारी की जाए इसमें जेएनएम को भी शामिल किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रिजेक्ट क्यों किया गया। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जो रिजेक्टेड लिस्ट है उसमें मैंने देखा कि यहाँ किसी का यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, या उसके पास स्लिप नहीं है, या फिर सीसीएचएन सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपका जो है आपका जो यूनिवर्सिटी है वो इंटीग्रेटेड मतलब कोर्स नहीं कराती है। ये सब काफ़ी कारण वहाँ पे दिखाया गया। किसी का जेएनएम था उसने अप्लाई कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पे बोला गया था कि यूपी रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है उसकी एनेक्जर कॉपी आप लगा सकते हैं, यानी सेल्फ अटेस्ट करके फोटो वो सेल्फ अटेस्ट करके उसकी एक एनेक्जर कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म उसका सबमिट कर दें। लेकिन वो भी कैंडिडेट्स के पास नहीं होने के कारण जो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, अगर आपके पास वो होता तो यहाँ पर आपको करीब करीब 3 मंथ का समय दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपका यूपी रजिस्ट्रेशन की स्लिप है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप वो भी नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में तो रिजेक्ट होना ही जाहिर सी बात है कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि सर मेरा जो है वेट लिस्ट में क्यों है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो आपके परसेंटेज और जो है उस आपका जो है टोटल मार्क्स के और परसेंटेज के आधार पर जो यहाँ पर मेरिट जो बनी है वो आपके परसेंटेज और टोटल मार्क्स के आधार पर बनी है। तो जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग या पीबी बीएससी नर्सिंग किया है तो उसमें पहले बोला गया था कि आपका जो फाइनल ईयर का थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे उनके आधार पर आपका जो है मेरिट बनेगी। तो मतलब परसेंटेज उसी के आधार पर निकाला जाएगा। तो उसमें जिन भी कैंडिडेट्स का जो है
वेटिंग वालों से जो वेटिंग कैंडिडेट्स उनसे ज़्यादा है तभी तो वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। उसके बाद जो वेटिंग में है उनका उससे कम मार्क्स आ रहा होगा, इसलिए उनको वेट लिस्ट में रखा गया है। अच्छा, वेट लिस्ट कब क्लियर होगी इसके बारे में अभी संशय है थोड़ा-सा, क्योंकि अभी जब कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं इसमें से, जब सीट्स वैकेंट रहेंगी तभी जो है वेटिंग से कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन जो है बच्चे करने जा रहे हैं। बच्चे थोड़े बहुत पहुँच भी रहे हैं धीरे-धीरे। वो अपनी माँगें रख रहे हैं कि जो है जो 4000 में 636 कैंडिडेट्स में जो रिजेक्ट किए गए हैं, खासकर वही कैंडिडेट्स यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि हमें वैलिड रीज़न दें। तो वैलिड रीज़न उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उसमें जो है कुछ कंसीडर करने के लिए ये लोग माँग कर रहे हैं कि हाँ, हमें कंसीडर किया जाए, और जो है अगर हमारा 2020 में पास आउट नहीं है, तो हमें कंसीडर किया जाए 2021 में पास आउट। तो ये सब तो यहाँ पे भी है कि 2020 में अगर पास आउट नहीं है, 21 में पास आउट है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी शायद बाहर कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये कैंडिडेट्स भी माँग कर रहे हैं कि हमको जो है कंसीडर किया जाए। और जेएनएम वाले तो माँग कर ही रहे हैं कि हाँ, जो है हमारा कोर्स कंसीडर किया, क्योंकि नर्सिंग का बेस ही जेएनएम है, तो इस पर जो है कंसीडर करना चाहिए। बट यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं किया गया है जेएनएम वालों को, तो उनको भी यहाँ पे रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अब हम एक बार रिजेक्टेड लिस्ट की ओर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पे रीज़न दिखाते हैं किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसमें कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, नेम, स्टेटस रिजेक्टेड लिखा हुआ है और किस वजह से रिजेक्ट किया गया इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है नॉट पास आउट फ्रॉम 2020 सेशन। तो 2020 सेशन में अगर नहीं पास आउट हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर बाहर किया। तो ये कैंडिडेट भी कह रहे हैं कि हाँ, अगर 2021 में हुआ है तो आप हमें कंसीडर कीजिए। अच्छा, यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप वाला जो है, ये तो एक जो है बहुत बड़ा इश्यू रहा है कि यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है। अगर आपने बाहर से कहीं से किया है बीएससी नर्सिंग या पीबीएससी, तो आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। और ऐसे में जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है, इनको यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं किया गया, इनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और दूसरी आप देख सकते हैं जेएनएम के कैंडिडेट भी अप्लाई किए थे, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था जेएनएम के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक कैंडिडेट का जैसे दिया है यूनिवर्सिटी नॉट इंटीग्रेटेड, तो यूनिवर्सिटी में जो है इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ये सारे रीजन यहाँ पर दे दिए गए हैं। स्लिप आफ्टर लास्ट डेट, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक रीजन और कैंडिडेट्स का है कि स्लिप जो है आपने दी, लेकिन वो आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो 20 फरवरी तक आप अप्लाई किए हैं फॉर्म, उसके बाद की रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाए हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो है पहले ही बोल दिया गया कि जब तक आप आवेदन करेंगे उस डेट तक का जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसी तरह से देख सकते हैं किसी कैंडिडेट्स का यही सारी प्रॉब्लम सब में यही है। किसी का रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है डेट के बाद का है, किसी ने जेएनएम का है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन स्लिप ही नहीं थी, और किसी ने जो है यहाँ पर नो पोस्ट बेसिक बीएससी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये इनका पोस्ट बेसिक बीएससी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो इसलिए। और किसी का 2020 सेशन के बाद का है पास आउट, इसलिए यहाँ पर जो है ये रीजन यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर रीजन भी देख चुके हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ हद तक ये धरना प्रदर्शन सही है, खासकर जेएनएम कैंडिडेट्स वालों के लिए कि हाँ, उन्हें भी इस पोस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि जो है काफ़ी सारी वैकेंसी जो है अभी फ्रेश रहेगी। 1500, जैसा कि मैंने बताया, 1501 सीट्स जो है यहाँ पर खाली रहेंगी, क्योंकि कैंडिडेट्स ही नहीं मिल पाए। टोटल 2499 कैंडिडेट्स ही मिल पाए हैं, तो ऐसे में सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो अब आ गया जब भी इन सीट्स वैकेंट सीट्स पे जो आवेदन लिए जाए, इसमें जेएनएम को शामिल किया जाए। और जो जितने भी ये 2020 के कैंडिडेट्स हैं पास आउट उसके बाद के, तो उनको तो कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि आगे तो उनका एक सेशन फिर आगे आ जाएगा, तो वो कंसीडर हो जाएंगे। बट वो अभी चाह रहे हैं कि हाँ, कंसीडर किया जाए। तो कुछ हद तक ये धरना प्रदर्शन सही भी है, और कुछ हद तक थोड़ा सा जो है पहले जो नोटिफिकेशन जारी की उसके हिसाब से गलत है। बट कैंडिडेट्स का जो है मांग है वो गलत नहीं हो सकती है, एक तरह से अगर देखा जाए तो। थोड़ा बहुत इसमें जो है कैंडिडेट्स जो है मांग कर रहे हैं वो सही है, जैसे 2020 सेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो, और जो है ये जेएनएम के कैंडिडेट्स हैं इनका, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं था, इनके लिए थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए कि हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए था। हालांकि एनएचएम को एक बार टाइम देना चाहिए, बट एनएचएम ने काफ़ी टाइम दे रखा था ऑलरेडी आपको। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन सभी कर रहे हैं। तो क्या यह धरना प्रदर्शन सफल हो सकता है? धरना प्रदर्शन आप लोग सफल करें। धरना प्रदर्शन तभी सफल होता है जब अपने आप सही मांगे आप एनएचएम के सामने रखेंगे, तो हो सकता है उसको कंसीडर किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो गई, लेकिन डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे हो सकती थी हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।